तो फ्रेंड्स, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई हो। सभी मेरी बहनें माताएं सुहागन हो। तो आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो सबकी शादी हो गई थी। तो पुत्री एक बार अपने मायके आई हुई थी। तो उस वक्त करवा चौथ पड़ता है। तो जिस दिन करवा चौथ रहता है तो बहन एकदम सच्चे मन से व्रत रहती है। और भाई उस वक्त भाइयों को नहीं मालूम रहता है कि मेरी बहन व्रत है। वो लोग खेतों में काम करके शाम को आते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं और पूछते हैं कि मेरी बहन भोजन क्यों नहीं कर रही है। तो बताया जाता है नहीं, वो व्रत है। वो चाँद का दर्शन करने के बाद ही भोजन पानी ग्रहण कर सकती है। तो भाई लोग को बहुत ही तड़प होती है कि मेरी बहन भूखे प्यासे अभी तक पड़ी है और अभी तक चाँद नहीं निकला। तो उन 7 भाइयों में से छोटे भाई को नहीं रह जाता है और वो जाता है एक दीपक जला के पीपल के पेड़ के पीछे, चलनी के पीछे दीपक को रखता है। और जैसे लगता है वाकई चौथ का चांद निकल गया है। और आता है बहन से दौड़े दौड़े कहता है, बहन चलो जल्दी चांद के दर्शन कर लो, अर्घ दे लो, चांद निकल आए हैं। बहन छत पे दौड़े दौड़े जाती है और वो सच का चांद समझ के अर्घ देती है। पूजा करने के बाद से नीचे आती है। भोजन जैसे एक निवाला डालती है, तुरंत उसको छींक आ जाती है। और जैसे ही दूसरा निवाला उठाती है तो उसमें बाल निकलता है। और इस तरह से जब तीसरा निवाला उठाती है तो उसे बहुत ही बुरी खबर सुनाई देती है। उसके पति की मृत्यु का समाचार आता है। वो एकदम रोते बिलखते मतलब दौड़े दौड़े जाती है और उसको मालूम चलता है कि उसके छोटे भाई ने उसके साथ मतलब ऐसा किया हुआ था, झूठ मूठ का चांद उसे दिखाया और उसका व्रत खंडित करवाया। वो बहुत रोने लगती है, बिलखने लगती है और वो प्रण लेती है कि वो अपने पति का 100 का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। वो अपने पति का 100 1 साल तक एकदम उसको सुरक्षित रखे हुए, उसके 100 पे एकदम नुकीले घास जैसे निकलते वो घास निकाल के, वो सुई की घास निकाल के रखती जाती। इस तरह से अपने पति के 100 की रक्षा करती। और जब करवा चौथ आता है तब उसकी भाभियाँ जाती हैं उससे मतलब सुहाग लेने और आशीर्वाद देने। तो उसकी बड़ी भाभी आती है तो वो आग्रह करती है, भाभी आप सुहागन होने का मुझे आशीर्वाद, आप अपनी सुहाग मुझे दो और एक यम की सुई ले लो। तो उसकी भाभी मना करती है, मना, फिर दूसरी आती। इस तरह से करते करते छठवीं भाभी आती है। तो छठवीं भाभी कहती है कि ये तुम्हारा व्रत खंडित 7वां भाई तुम्हारा था, इसलिए उसकी पत्नी के पास ही शक्ति है और वो चाहेगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, उससे तुम सुहाग मांगो। इस तरह से कह के वो चली जाती है। इस तरह से सातों भाइयों की बहन इंतज़ार करती है छोटी भाभी का और छोटी भाभी आती है। तो छोटी भाभी को लिपट के पकड़ के रोने लगती है और कहती है, भाभी मुझे सुहाग दो। तो वो मतलब मुझे सुहाग, अपना सुहाग दो और ये यम की सुई ले लो। लेकिन भाभी मना करती है और उससे छुड़ा के जाने लगती है। और वो लेकिन उसकी बहन पकड़ के खूब रोने लगती है और बहुत ही विनम्र प्रार्थना करती है कि नहीं भाभी आप मुझे सुहाग दो, सुहाग दो। तो उसकी भाभी का मन एकदम पसीज जाता है और उससे देखा नहीं जाता है। वो अपनी ननद को गले लगा लेती है और उससे कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सुहाग दूंगी और तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। और तुरंत
उसकी छोटी भाभी अपनी कानी उंगली काट के उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और उसका पति श्री गणेशाय नमः गणेशाय नमः कहते हुए जीवित खड़ा हो जाता है। और इस तरह से उसकी छोटी भाभी ने अपनी ननद को सुहाग दिया और इस तरह से उसका पति जीवित हो गया। वो अपने सुहाग को तुरंत पा ली। तो इस तरह से करवा माता का तभी से व्रत रहते हैं और इस व्रत को सच्चे मन से रहने से सभी स्त्रियों की सुहाग बना रहता है, उनके पति की लंबी आयु, उनके हर एक तरह से पति की रक्षा होती है। तो इस तरह की कथा सुनाने से और सुनने से बहनों बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो करवा चौथ वाले दिन इस कथा को आप ज़रूर सुने और अन्य महिलाओं को भी पूजा में सुनाएं। इससे बहुत ही फल मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पति की बहुत ही लंबी आयु होती है, पति के बिजनेस कारोबार और नौकरी में सफलता मिलती है। तो मेरा इस तरह का व्रत कैसा रहा और कथा कैसा रहा, तो अगर मेरी ये कहानी या और कथा और जो भी है आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो इस तरह से एक बार सब लोग बोलिए करवा माता की जय हो और चांद भगवान की जय हो और चांद भगवान को अर्घ दीजिए, अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए सच्चे मन से। तो यही मेरी कामना है, मेरी सारी बहनों का सुहाग अखंड हो और ऐसे ही हर साल हम लोग करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी रहें और भगवान सबका सुहाग बनाए रखें। तो बाय बाय, टेक केयर बहनों। चलिए, बहुत ही भूख प्यास से सारी बहनों ने बहुत कठिन तपस्या की। अब हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। पति का आशीर्वाद ज़रूर से लीजिएगा, घर में बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद से अपने पति का ज़रूर आशीर्वाद लीजिएगा।